हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा रोगों और उनके लक्षणों के लिए बेमेल है। तो यहाँ पे विकल्प ए हमें दिया हुआ है रोग फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसका लक्षण है वायु के संपर्क में आने पर मूत्र का काला होना। विकल्प बी हमें दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम, इसका लक्षण दिया हुआ है शारीरिक व मानसिक दुर्बलता। विकल्प सी दिया हुआ है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, इसका जो लक्षण है वो है बंधे नर। और विकल्प डी हमें दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम, इसका जो लक्षण है बंधे मादा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो यहाँ पे जो विकल्प ए हमें दिया हुआ है सबसे पहले उसे देखते हैं। विकल्प ए में हमें क्या दिया हुआ है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है वो क्या है, एक ऑटोजोमल अप्रभावी विशेषक है। ऑटोजोमल अप्रभावी अप्रभावी विशेषक है जो कि किससे संबंधित होता है, विशेषक है जो कि उपापचय से संबंधित होता है। उपापचयी से संबंधित होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो विकल्प बी हमें दिया हुआ है वो है, विकल्प बी में हमें दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम। ठीक है, तो जो डाउन सिंड्रोम होता है वो किसके कारण होता है, 21वें गुणसूत्र के अधिकता के कारण। 21वें गुणसूत्र की एकाधिकता के कारण। एकाधिकता के कारण क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसमें क्या आती है, ठीक है, इसमें मानसिक और शारीरिक दुर्बलता आ जाती है। मानसिक व शारीरिक दुर्बलता। शारीरिक दुर्बलता होती है। ठीक है, और वहीं पे जो विकल्प सी हमें दिया हुआ है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है वो किसके कारण होता है, एक्स गुणसूत्र की, एक्स गुणसूत्र की त्रिसुगुणिता के कारण। एक्स गुणसूत्र की त्रिसुगुणिता के कारण होता है। यानी कि इसमें जो व्यक्ति है उसका जीनोटाइप क्या हो जाता है, 44+XXY। ठीक है, यानी कि इसमें क्या हो जाती है, एक्स गुणसूत्र की त्रिसुगुणिता हो जाती है। और इसमें जो नर है वो कैसा हो जाता है, बांध्य। और वहीं विकल्प डी में हमें क्या दिया हुआ है, टर्नर सिंड्रोम। डी में हमें क्या दिया हुआ है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, महिलाओं में, महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति होती है। एक्स क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है, एक एक्स क्रोमोसोम अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो महिलाओं का जीनोटाइप होता है वो क्या होता है, 44+XO। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होती है, एक एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति होती है। और ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनमें क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय छोटा व अंडाशय अल्प विकसित होता है। अंडाशय अल्प विकसित होता है। और ऐसी महिलाएं कैसी होती हैं, बंधे महिलाएं कहलाती हैं। ऐसी महिलाएं
बंधिये महिलाएं कहलाती हैं, बंधिये महिलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प हमें क्या दिया हुआ है, विकल्प ए में हमें दिया हुआ है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया का जो लक्षण है वायु के संपर्क में आने से पर जो मूत्र है वो काला हो जाता है। तो ये क्या है हमारे प्रश्न का, ये क्या है, बेमेल है, क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या होता है, एक ऑटोसोमल अप्रभावी विशेषक है जो कि उपापचय से संबंधित होता है। डाउन सिंड्रोम में क्या दिया हुआ है, इसमें शारीरिक और मानसिक दुर्बलता आती है, तो ये भी क्या है, सही मेल है। विकल्प सी में हमें दिया हुआ है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है, इसका जो लक्षण है वो है बंधिय नर। ठीक है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स गुणसूत्र की त्रिसुगुणिता होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो मेल कैरेक्टर हैं वो शो नहीं हो पाते हैं, इसीलिए जो नर है वो कैसा होता है, बंधिय नर कहलाता है। तो ये भी क्या है, सही है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, बंधिया मादा होती हैं, अभी हमने देखा, तो ये भी क्या है, सही मेल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेमेल को टिक करना है, तो जो विकल्प ए होगा वो हमारा सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।